मेट्रो बंद, इंटरनेट बंद, रास्ते बंद, दुकानें भी बंद, फिर भी जंतर मंतर की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर सरकार किस हद तक जा सकती है एक प्रदर्शन को रोकने के लिए, और क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने अपने छात्रों को जंतर मंतर ना जाने की सलाह दी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे मेट्रो स्टेशन क्यों बंद है और कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद है, उनकी पूरी लिस्ट, इंटरनेट पाबंदी का सच क्या है और वो दावे जो अभी भी जांच के दायरे में है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली मेट्रो के 12 से 13 स्टेशन बंद बताए जा रहे थे, लेकिन अब शनिवार को दिल्ली मेट्रो ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें यह संख्या बढ़कर करीब 18 स्टेशन तक पहुंच गई है, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन भी शामिल है। अब लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, बाराखंबा रोड और नई दिल्ली ये सभी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इंटरचेंज की सुविधा अभी भी उपलब्ध है, यानी राजीव चौक, मंडी हाउस या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आप ट्रेन बदल सकते हैं, लेकिन इन स्टेशनों से बाहर निकलना या अंदर जाना फिलहाल संभव नहीं है। दोस्तों, अगर आप जंतर मंतर की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो इंटरनेट तो छोड़िए, फोन पर बात करना भी मुश्किल हो जाता है। नेटवर्क इतना कमजोर कर दिया गया है कि पूरी तरह से इंटरनेट तभी मिलता है जब जंतर मंतर के इलाके से काफी दूर निकल जाएं। इसका असर ग्राउंड रिपोर्टिंग पर भी पड़ रहा है। रिपोर्टर्स को वीडियो अपलोड करने के लिए मीलों दूर जाना पड़ रहा है। इसके बावजूद सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम, जंतर मंतर के वीडियो से भरा पड़ा है। एक तरफ और चौंकाने वाली बात सामने आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जो अभी अपनी अकादमिक स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से छात्र जंतर मंतर ना जाएं। वहीं जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो सकता है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक जंतर मंतर पर आने वाली भीड़ में ज्यादातर वो लोग हैं जो वाकई अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे हैं। कई लोग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा से अपने खर्च पर आकर वहां आसपास गुरुद्वारों में 3-4 दिन से ठहरे हुए मिले हैं। एक स्थानीय व्यक्ति अपनी 12 साल की बेटी को लेकर भी वहां पहुंच बताए जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है, अगर मेट्रो बंद है, रास्ते बंद है, इंटरनेट सेवाएं भी बंद है, तो फिर ये लोग इतनी संख्या में वहां पहुंच कैसे रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभिजीत देवके ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जंतर मंतर को बैरिकेडिंग लगाकर लगभग जेल जैसा बना दिया गया है, जिसमें 17 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन और कर्नाट पैलेस की दुकानें भी बंद करा दी गई हैं। अब एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने भी आई हैं। एक तरफ शिकायत आई है कि प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा जा रहा मुफ्त खाना डिलीवरी वॉइस के जरिए पहुंचने में बाधा डाली जा रही है। इस पर दिल्ली पुलिस ने फैक्ट चेक करते हुए कहा है कि यह दावा फेक न्यूज है और फूड डिलीवरी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन रेस्टोरेंट से जंतर मंतर के लिए खाना डिलीवरी हुआ था, उनके बिल और रैपर इकट्ठा करके पुलिस उन आउटलेट से संपर्क कर रही है और वहां खाना न भेजने के लिए कह रही है। दोस्तों, इंटरनेट बंद होने के बाद कुछ लोग ब्लूटूथ आधारित मैस नेटवर्किंग एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसमें से एक ऐप के संस्थापक ने दावा किया है कि एक सरकारी एजेंसी ने कोड हैक्टिंग प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजकर कुछ ही घंटों के भीतर ऐप को कोड हटाने को कहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार ने मेट्रो, रास्ते, दुकानें और इंटरनेट बंद करके छात्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। वहीं विश्लेषकों का एक तबका सवाल उठा रहा है कि अगर इतने मेहनत सीधे पेपर लीक के मुद्दे को सुलझाने में लगाई जाती तो शायद यह आंदोलन इतना बड़ा रूप नहीं लेता। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि सरकार के लिए सबसे सरल रास्ता शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना होगा, लेकिन सरकार अब तक इस दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही। तो दोस्तों, ये थी आज की खास रिपोर्ट। मेट्रो पाबंदी, इंटरनेट पाबंदी, यूनिवर्सिटी एडवाइजरी और खाने पीने को लेकर उठे विरोध के दावे। अब आप ही बताइए, क्या इतनी पाबंदियां लगानी सही कदम है या ये आंदोलन को और भड़का रहे हैं? क्या सरकार को अब सीधे बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।